हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष किस दिन नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या कितनी है? सही जवाब है 1,18,05,184 है। छत्तीसगढ़ क्वार्टर फाइनल डेटा आयोग के सचिव बीसी साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी की संख्या 1,18,05,184 है, जो वर्ष 2021 की जनसंख्या के मान से 38.06% है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जनसंख्या 10,30,309 है, जो वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मान से 3.4% है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिला, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संबलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व विभाग व कितनी नई तहसीलें बनेंगी? सही जवाब है 23 नई तहसीलें बनेंगी। अगला प्रश्न, प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? 3 पावर कंपनियां कार्य करेंगी। नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करते हुए 5 पावर कंपनियां होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के मजदूरों को 1 अप्रैल 2022 से अब कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी? सही जवाब है 204 रुपए की मजदूरी जो है मिल रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 11 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 204 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब किसकी खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गौमूत्र। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन का निर्देश दिए हैं। कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसानों को चौथी किस्त के रूप में कितने रुपए का भुगतान किया गया? सही जवाब है 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिला समूह और तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 1,124 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। किसानों को चौथी किस्त के रूप में 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 में मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 में बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर निम्न में से किसे प्रतिस्थापित किया गया है? सही जवाब है
आयुक्त भू अभिलेख ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2022 में मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 में बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर आयुक्त भू अभिलेख प्रस्तावित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार भू राजस्व संहिता की मूल अधिनियम की 12 धाराओं, अध्याय 7 की 48 धाराओं एवं अध्याय 14 की 16 धाराओं में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधों का मासिक पारिश्रमिक 12,500 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है? सही जवाब है 20,000 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की पहल पर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधों का मासिक पारिश्रमिक 12,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अगला प्रश्न, एनआईसी छत्तीसगढ़ के डीआईओ के लिए 2 दिवसीय तकनीकी विकास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है नवा रायपुर में आयोजन किया गया। एनआईसी छत्तीसगढ़ के डीआईओ के लिए 2 दिवसीय तकनीकी विकास कार्यक्रम का आयोजन गत दिनों नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में किया गया। कार्यक्रम में मासिक कार्य रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। अगला प्रश्न, खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? सही जवाब है 27 से 30 अप्रैल तक किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ किए। खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन 27 से 30 अप्रैल तक किया गया। इस दौरान वह 6 करोड़ 51 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किए। मुख्यमंत्री श्री बघेल राजनांदगांव जिले में स्थापित 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किए। अगला प्रश्न, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, महासमुंद और निम्न में से किसको रायपुर रेल मंडल में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। बागबहरा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर किसे शामिल किया जाएगा? सही जवाब है बागबहरा को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के ब्लेड रनर चित्रसेन साहू किस नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब है हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते हैं। राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ के ब्लेड रनर ऑफ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते हैं। चित्रसेन साहू जी मिशन इंक्लूजन अपने पैरों पर खड़े हैं मिशन के तहत एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक नेपाल 5,364 मीटर 10 प्रतिभागी के साथ फतह किए। छत्तीसगढ़ एडवेंचर और समावेशन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किए। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें सचखंड श्री हजूर साहिब सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री हजूर साहिब के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। यह सिख संगत से अर्जित सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान साहिब जादू जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा को लेकर दिया गया है। अगला प्रश्न, वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है कि वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है तो दूसरे पायदान पर चीन है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में विलुप्त प्रजाति की उड़न गिलहरी मिली है? सही जवाब है बारनवा पारा में उड़न गिलहरी मिली है। छत्तीसगढ़ के बारनवा पारा बलौदाबाजार क्षेत्र में विलुप्त प्रजाति की उड़न गिलहरी मिली है। इसकी पहचान इंडियन फ्लाई स्कूलर के रूप में की गई है। इसका हिंदी शाब्दिक नाम उड़न गिलहरी है। पूरे भारत में वन क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की गिलहरी बहुत कम पाई जाती है, जो कई वर्षों में एक बार दिख जाती है। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का प्रथम कुल सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्री राम लखन खरे को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा श्री राम लखन खरे संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन संस्था, गोधन न्याय, सेल मंत्रालय, नवा रायपुर को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का प्रथम कुल सचिव नियुक्त किया गया है। उक्त आशय का आदेश राज्यपाल के उप सचिव द्वारा जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न, खैरागढ़ छुई खदान गंडई केसीजी नवीन जिले की जनसंख्या कितनी है? सही जवाब है 3,68,444 है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई नवीन जिले की जनसंख्या 3,68,444 है। कुल ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय है। 2 उपखंड खैरागढ़ एवं गंडई छुई खदान होंगे। 3 तहसील गंडई छुई खदान खैरागढ़ होंगे। केसीजे के अंतर्गत कुल 221 ग्राम पंचायतें होंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ मक्का से एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है? सही जवाब है कोंडागांव। भूपेश बघेल ने कहा है कि गन्ना और मक्का से एथेनॉल, पेट्रोल जैसा फ्यूल बनाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। मक्का से एथेनॉल बनाने का कारखाना कोंडागांव और गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्लांट कवर्धा में लग रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है राघव चड्डा को सम्मानित किया गया है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह फोरम सीमा और क्षेत्रों से परे नेताओं के विस्तृत और दीर्घकालिक भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न, देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में रामायण मंडलियों ने मानस गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की गई? सही जवाब है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। रामनवमी के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवरी नारायण में रामायण मंडलियों के गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही जवाब है नारायणपुर में 6 अप्रैल 2022 को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा थीम पर हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी को संबोधित किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके। राज्यपाल अनुसुईया उइके डॉक्टर हरवंश सिंह दंत चिकित्सा संस्थान के व्हाइट कोट सेरेमनी में शामिल हुई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है 3,84,02,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? सही जवाब है 3,006 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठान अब स्वयं की राशि से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों में अपनी स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख रुपए का गोबर क्रय किया है। स्वावलंबी गौठानों की संख्या राज्य में निर्मित एवं संचालित गौठानों की संख्या के 1/3 से भी अधिक है। राज्य में 8,366 गौठान निर्मित एवं संचालित है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरा नंबर राजनांदगांव जिले में 221 तथा तीसरा क्रम जांजगीर चांपा जिला है जहां 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में राम वनगमन पथ परियोजना का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण कब किए? सही जवाब है 10 अप्रैल 2022 को इसका लोकार्पण किए। अगला प्रश्न, नवीन अनुविभाग एवं तहसील गठन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कितने अनुविभाग तथा कितने तहसील शामिल है? सही जवाब है 1 अनुविभाग तथा 6 तहसील शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले में है? सही जवाब है बालोद जिले में है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में बेरोजगारों के दर्ज आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं। प्रदेश के 28 जिलों में 18,18,558 शिक्षित बेरोजगार हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर दुर्ग जिला है। यहाँ 1,33,361 युवा बेकार है। सबसे ज़्यादा बालोद जिले में बेरोजगारों की संख्या है। यहाँ 1,64,100 युवा बेकारी काट रहे हैं। तीसरे नंबर पर बिलासपुर जिला है, जहाँ 1,04,722 युवा बेरोजगार हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए किया गया है? सही जवाब है 103। प्रदेश के 27 जिलों में सांसदों द्वारा चुने गए 103 गांवों को आदर्श बनाने की योजना का बुरा हाल है। 8 साल में 128 गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए हो जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 103 गांवों का चयन ही हो पाया है। सांसदों द्वारा 8 वर्षों में अब तक जिन 103 गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए किया गया है, उनमें सर्वाधिक 13 गांव दुर्ग जिले के हैं। उसके बाद कोरबा और बलौदा बाजार है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बस्तर ग्रामीण क्षेत्र में माटी त्योहार कब मनाया जाता है? सही जवाब है चैत्र माह में माटी त्योहार मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में चैत्र के शुरू होते ही माटी तिहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। त्योहार मनाने ग्रामीण किसी साप्ताहिक बाजार के दिन रास्ता रोककर जाने आने वालों से चंदा वसूलते हैं। बाद में सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं। बस्तर में माटी तिहार को ग्रामीण धूमधाम से मनाते हैं। माटी त्योहार के दिन ग्रामीण मिट्टी से संबंधित कोई काम नहीं करते। इस त्योहार के दिन यदि कोई भूल से भी मिट्टी से संबंधित कोई काम करता है तो उसे दंड स्वरूप जुर्माना भरना होता है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण तीजन बाई को मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए भोपाल में कब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 12 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया। सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए 12 अप्रैल को भोपाल में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल प्रदान किए। अगला प्रश्न, किस चैनल ने अपना सामाजिक और जन सरोकार निभाते हुए बिलासपुर में नारी रत्न सम्मान 2022 का आयोजन किया? सही जवाब है IBC 24 ने। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है पाटन। छत्तीसगढ़ के पाटन में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे। इस यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफी आसानी होगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम किया हुआ है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है? सही जवाब है 40 करोड़। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुल कितने साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 12 साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें रायपुर में 2, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, रायगढ़, महासमुंद, कोंडागांव एवं बिलासपुर में एक साइंस पार्क स्थापित है।
अभी हाल ही में जिला दुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाउवारा में साइंस पार्क की स्थापना की गई है। वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा जिला दुर्ग में आउटडोर इंडोर विज्ञान पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है दिनेश शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव के रूप में दिनेश शर्मा ने कार्यभार संभाला है। प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराणे ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कार्यभार सौंपा। अगला प्रश्न, दाई दीदी क्लिनिक का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के कितने नगर पालिकाओं और कितने नगर पंचायतों में होगा? सही जवाब है 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायतों में होगा। देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों और कस्बों में मोबाइल क्लिनिक यानी शहरी स्लम योजना तथा दाई दीदी क्लिनिक योजना लॉन्च कर दी गई है। प्रदेश में अभी 60 मोबाइल क्लिनिक है, अब 120 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रहे मोहल्ला मोबाइल क्लिनिक को सीएम भूपेश बघेल ने अब 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायतों में पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है 6वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 6वें स्थान तथा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति से उद्योगों को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार के वित्त और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। छत्तीसगढ़ ने देश में 6वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग देश में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर जारी की गई है, जिसमें टॉप पर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहादुर कलारीन के नाम पर सम्मान की घोषणा की। यह सम्मान कब दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर को दिया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को यह अलंकरण दिया जाएगा। पाटन के केसरा गांव में आयोजित छत्तीसगढ़ी डरसेना समाज की महासभा में घोषणा की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस वन वृत्त में सबसे ज्यादा कृष्ण कुंज बनेंगे? सही जवाब है दुर्ग वन वृत्त में सबसे ज्यादा कृष्ण कुंज बनेंगे। दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले 11 में से 9 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाने के लिए 115 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसके अलावा बेमेतरा जिले की 8 नगरीय निकाय में 8 एकड़ क्षेत्रफल में कृष्ण कुंज बनेंगे। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वन विभाग को 124 नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज बनाने 270 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कृष्ण कुंज विकसित करने का काम श्री कृष्ण जन्माष्टमी से किया जाएगा। अगला प्रश्न, कंपनी JSPL छत्तीसगढ़ में कहां भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? सही जवाब है रायगढ़ संयंत्र में। कंपनी रायगढ़ संयंत्र में भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। JSPL ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हंगरी की GIFLO स्टील के साथ सहयोग किया है। JSPL रायगढ़ में रेल पहिए बनाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के धनोरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा कब की थी? सही जवाब है 27 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की थी। कोंडागांव जिले के धनोरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा 27 जनवरी 2021 को की थी। कोंडागांव जिले के धनोरा को पहले उप तहसील का दर्जा था। घोषणा के अनुरूप अब धनोरा पूर्ण तहसील बन चुका है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने मावा कोंडानार ऐप का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका लोकार्पण किया है। इमेज देखिए। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कहां नवनिर्मित आवर्ती चराई गौठान का शुभारंभ किया? सही जवाब है धनोरा में। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव के धनोरा में नवनिर्मित आवर्ती चराई गौठान का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिला अस्पताल में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड हमर लैब का लोकार्पण किया। भेंट मुलाकात के दौरान कोंडागांव जिला में मुख्यमंत्री बघेल ने सी मार्ट का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? सही जवाब है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। इस सर्वेक्षण 2023 की थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। स्वस्थ सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न, देश भर में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दादा साहब फाल्के आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने विशेष सफलता हासिल की है। महिला आयोग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सम्मान ग्रहण किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।